शिमला के समीप होटल ड्यूसिट में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित बैठक में अपना विचार रखने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की संविधान में पहले से ही व्यवस्था की गई है, लेकिन इस बीच में कई सरकारें विश्वास मत खोने तथा अल्पमत में आने से चुनावों के कार्यक्रम में फेरबदल करती हैं, जिससे लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते। पठानिया ने कहा कि अब केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु संविधान विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र कानून विधेयक 2024 के लिए 41 सदस्य संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है, जो सभी राज्यों में जाकर वहां के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष का मत जानकर उसे सदन में प्रस्तुत करेंगी तथा तदनुरूप देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। पठानिया ने कहा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। संविधान में विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली के मूल तंत्र है। फिर भी जनता ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने से विधानमंडलों का कार्यकाल कम होगा, जो मूल व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा। क्या यह संवैधानिक संशोधन उस व्यवस्था को भी ठीक करेगा या नहीं, ये मूल प्रश्न है। सर, आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। आपकी पार्टी का मत तो स्पष्ट है, लेकिन आप क्या समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, 169वां जो संशोधन है संवैधानिक, उसके ऊपर जो विचार विमर्श हो रहा है, मंथन हो रहा है। चुनाव तो 5 वर्ष में लेजिस्लेचर्स या पार्लियामेंट के होते हैं, ये व्यवस्था पहले से संविधान में है। लेकिन बीच में जो संवैधानिक व्यवस्था जो बिगड़ी है, जिसमें मिड टर्म पोल हुए हैं, अब दोबारा से उस व्यवस्था को वहीं उसी परिस्थिति में लाया जाए, उसी के ऊपर ये अमेंडमेंट बिल है। अब प्रश्न इस बात का है कि संविधान किसी भी जो चुनी हुई, चाहे विधानसभा है, संसद है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का संविधान ने निश्चित किया है। और ये जो अमेंडमेंट बिल है, इसके माध्यम से एक समय जब आएगा, जब लागू होगा, तो विधानसभाएं ऐसी हो सकती हैं, लोकसभा तो नहीं होगी, लेकिन विधानसभाएं ऐसी हो सकती हैं कि जिनका टेन्योर 1 वर्ष या 2 वर्ष का होगा। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जब संविधान ने 5 वर्ष की व्यवस्था दी है, तो क्या ये अमेंडिंग बिल जो है इस बात की उस बेसिक स्ट्रक्चर को इजाज़त देता है कि आप चुनी हुई जो विधानसभा है उसका जो टेन्योर है उसको कर्टेल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये विषय जो है आज अभी चर्चा में आया है। और एक देश एक चुनाव या साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ और पहला जो हमारा चुनाव हुआ सन 1952 में, तो ये व्यवस्था थी और है। अगर ये बीच में ये व्यवस्था बिगड़ी है, अब इस व्यवस्था का सुधार करने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस की आवश्यकता है, यह मैं मानता हूँ। क्योंकि 5 वर्षों के अंदर बार बार चुनाव जब होते हैं मिड टर्म के रूप में, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, म्यूनिसिपल बॉडीज़ का हो या असेंबलीज़ का हो, तो उसमें जो है वो समय जो है वो बर्बाद होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। व्यवस्था हो, लेकिन संविधान की जो बेसिक फंडामेंटल फीचर्स हैं उसके अनुरूप हो, ऐसा मैंने अपना व्यू पॉइंट यहाँ दिया। थैंक यू।